मंत्री की घोषणाओं पर नहीं हुआ अमल, हड़ताल पर गए संविदा कर्मचारी, व्यवस्थाएं हुई अवरुद्ध। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां ठाकुर रणवत सिंह महाविद्यालय के संविदा कर्मचारी आज से हड़ताल पर चले गए। आपको बता दें, अभी हाल ही में मंत्री राजेंद्र शुक्ल टीआरएस कॉलेज पहुंचे थे, जहां पहुंचकर उन्होंने संविदा कर्मचारियों का वेतनमान बढ़ाने की घोषणा की थी, लेकिन महाविद्यालय प्रबंधन उनकी घोषणाओं पर अमल नहीं कर पाया, जिसके चलते सभी संविदा कर्मचारी हड़ताल पर जाने को मजबूर हुए। वहीं टीआरएस महाविद्यालय के छात्रों ने बताया कि एक तो हमारे महाविद्यालय में वैसे भी बराबर कक्षाएं नहीं लग पाती हैं, लेकिन अब संविदा कर्मचारियों की इस हड़ताल के कारण हमारी पढ़ाई लिखाई पूरी तरह से बंद है। छात्र छात्राओं ने बताया कि पढ़ाई करने के लिए हम लोग दूर से किराया लगा कर आते हैं और यहाँ आने के बाद क्लास ही नहीं लगती, तो बहुत दुख होता है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेफाली सिंह है और मैं आपके वाणिज्य विभाग में जनभागीदारी शिक्षिका के रूप में पदस्थ हूँ। एक्चुअली में हम लोग की मांग ये है कि 6 तारीख को मंत्री जी आए हुए थे और अन्य चीज़ों के बारे में उन्होंने चर्चा की और हम लोग की सैलरी के बारे में उन्होंने कहा कि 25,000 जो है वो मासिक वेतन रहेगा, पर मंथ रहेगा। लेकिन उनके जाने के बाद यहाँ से पता चला मतलब महाविद्यालय से कि हम लोग को 1,000 पर डे के हिसाब से है ना दिया जा रहा है। तो इस चीज़ का हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोग मंत्री जी के पास गए हुए थे, तो उन्होंने मतलब मैडम से भी बात की, तो मैडम ने कहा कि मैं बैठक लेके मतलब चर्चा करके उसका जो समाधान है वो करूँगी। लेकिन यहाँ आने के बाद मैडम उस बात से मुकर गई और जन भागीदारी अध्यक्ष भी आए हुए थे, तो उनके सामने भी मतलब उनको बुलाया गया था। तो मंत्री जी ने उनसे भी बोला कि अगर आपने हमसे घोषणा करवाई है तो आप उस चीज़ को करिए। तो उन्होंने वहाँ पे हम लोग को आश्वस्त कराया, मंत्री जी को भी आश्वस्त कराया कि हाँ हम करेंगे। लेकिन मंत्री जी के अंदर जाते ही उनका जो रवैया था वो बिल्कुल चेंज हो गया। उन्होंने कहा कि मतलब हम लोग की कक्षाओं पे भी उन्होंने सवाल उठाया कि आप लोग कक्षा कितनी लेते हैं, और फिर इसके बाद वो वहाँ से चले गए। इसी की मांग के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं कि जो हम लोग का निर्धारित वेतन मंत्री जी ने आदेश किया है, घोषणा की है, वो 25,000 किया जाए। जी नहीं सर, बताएं, आज यहाँ क्लासें बंद हैं, आपके जो टीचर्स हैं वो हड़ताल पे बैठे हुए हैं। जी अभी इनके वेतन वृद्धि की डिमांड आई थी और महाविद्यालय प्रशासन ने वेतन वृद्धि की भी है। अभी तक इनको 18,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलता था, और जो हमारी टॉप कमेटी है महाविद्यालय की, उसने निर्णय लिया है कि 1,000 रुपये प्रतिदिन आपका वेतन किया जाएगा। तो इस हिसाब से 25,000 रुपये एक महीने में, जितने भी 25 भी मिल सकता है, 26 भी मिल सकता है, तो वो निर्धारित हुआ था। इनको फाइनेंशियल काफ़ी गेन है उसके अंतर्गत, लेकिन छुट्टी अगर होगी तो छुट्टी का पैसा कट जाएगा। और हमारे जो प्रोफेसर्स हैं जो हड़ताल पे बैठे हैं, जनभागीदारी के जो अतिथि विद्वान हैं, स्ववित्ती के अतिथि विद्वान हैं, उनका कहना है कि हमको डेली पे ना दिया जाए, हमको फिक्स करके दिया जाए। चाहे भले ही 25,000 ना दें, कुछ कम दे दें, और जो भी कॉलेज का बजट हो उस हिसाब से दें, लेकिन फिक्स पे दिया जाए। मंत्री जी भी आए थे किसी कार्यक्रम में अभी यहाँ कॉलेज में, तो उन्होंने भी तो घोषणा की थी। तो जी, उन्होंने 25,000 बोला था। 1,000 रुपये पर डे के हिसाब से जो डिसीज़न हुआ था, उसी के आधार पर 25 वर्किंग डे सामान्य रूप से हर महीने में होते हैं। ये नवंबर और अक्टूबर में कुछ छुट्टियां ज़्यादा हो जाती हैं, तो उसमें कम हो सकता है। और जैसे अक्टूबर में ही 8 छुट्टियां हैं, तो 22,000 का पेमेंट बनेगा। तो सर ये कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेट नहीं हो रहा सर, कि देना तो उतना ही है, 25,000 उन्होंने घोषणा की, 1,000 रुपये यहाँ से प्रबंधन अगर दे रहा है, उसमें तो मिसकम्युनिकेट ये हो रहा है कि हमारे जो अतिथि विद्वान वगैरह शिक्षक हैं, ये कह रहे हैं कि हमको फिक्स दिया जाए, पर डे के हिसाब से ना दिए। मेन मांग इनकी यही है कि हमको फिक्स दिया जाए, और अब कॉलेज प्रशासन देखते हैं क्या निर्णय होता है। मैं उसमें डिसीज़न मेकिंग अथॉरिटी तो हूँ नहीं। जी, मगर सर सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रशासन और शिक्षक के इस लड़ाई में बच्चों का भविष्य बेकार हो रहा है। निश्चित रूप से आज की हमको बहुत दुख हुआ कि कक्षाएं नहीं हुई हैं। मुझको स्वयं जाके बच्चों को बताना पड़ा। कॉमर्स में इतनी ज़्यादा संख्या है बच्चों की कि उनको हमारा पूरा कॉलेज अतिथि शिक्षक ही चला रहे हैं, इन्हीं के द्वारा कॉलेज चलाया जा रहा है। अब ये बैठ जाएंगे तो निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कॉलेज जहाँ पर इस समय 3,000, 2,500, 3,000 बच्चे रहते थे, खाली हो चुका है, क्योंकि हमको ही जा कर के क्लास में बोलना पड़ा कि बेटा
हमने कोशिश की 1 घंटे तक कि अगर क्लास लग जाए, नहीं लग पाई, तो वो तो वाकई बहुत दुखद है। ठीक है, क्या नाम? विंध्य का सबसे बड़ा कॉलेज है ये। अब सवाल यही है कि बच्चे डेली आते हैं, जी जी अब वो वापस जाएंगे जी। इस असुविधा के लिए और इस कमी के लिए जी जी। सबसे इसका जिम्मेवार कौन होगा सर? किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? वास्तव में हम डिसीज़न मेकिंग अथॉरिटी तो है नहीं, और ये मैं अब क्या बताऊं कौन जिम्मेदार है। वास्तव में हड़ताल करना ही गलत है एक तो, लेकिन हड़ताल उनकी मांग थी, ठीक है, हड़ताल की, और अब इस पे हम कोई टिप्पणी नहीं करने में असमर्थ हैं। बल्कि ये आगे ऐसा कब तक चलेगा सर? ये जब तक इनकी हड़ताल चलेगी तब तक बच्चे सफ़र करेंगे ही। सर क्या नाम? मैं संजय शंकर मिश्रा, वाणिज्य विभाग में हूँ। मेरा नाम देव पांडे है। कौन सी क्लास में हो? मेरा BCom CA इस साल फाइनल ईयर है। आज आप लोग बाहर घूम रहे हैं, क्या कारण? बाहर घूम रहे हैं, हम लोग डेली सुबह 8 बजे आते हैं कॉलेज के लिए, निकलते हैं घर से, कॉलेज में जाते हैं, क्लास में बैठते हैं, कोई भी नियमित रूप से हम लोग की क्लास नहीं लगती, और एक हम लोग को हॉल दिया गया, वहाँ पूरे बच्चे बैठाते हैं। वहाँ मतलब बच्चों के लिए इतनी असुविधा होती है, पूरी सीट फुल हो जाती है, कुछ बच्चे बाहर खड़े रहते हैं, इसीलिए हम लोग आते हैं 8 बजे, क्लास नहीं लगती है। आज क्या कारण है? आज आपके प्रोफेसर जो है वो भी हड़ताल पे बैठे हुए हैं। हड़ताल का कारण मुख्य वजह यह है कि ऊपर की बिल्डिंग जो है सीट वाली, वहाँ पूरे करंट फैला हुआ है, और TRS कॉलेज जो है वो मौन बैठा हुआ है। हमारी प्राचार्य मैडम जो हैं वो कभी बच्चों को कुछ सुविधा नहीं दे पाती हैं। ऐसे आपका क्या नाम? प्रशांत द्विवेदी। प्रशांत द्विवेदी जी। आज आपके कॉलेज में क्या कारण है कि सारे बच्चे बाहर घूम रहे हैं? कारण ये है कि प्राचार्य मैडम जो हैं, तो टीचर लोगों की सैलरी जो है पहले मंथली थी, अब 6 महीने में कर दी हैं, इसलिए जो है तो टीचर हड़ताल पे हैं, इसलिए हम लोग क्लास नहीं लगे। तो क्या लगता है आप लोगों को नुकसान नहीं हो रहा? नुकसान हो रहा तो क्या कर सकते हैं। अपन लोग सुबह 8 बजे से आए, अभी तक बैठे थे, कोई सर आए नहीं, तो अपन लोग अब क्या करें। जी।